नमस्कार। हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी हथेली में वो कौन से 12 लक्षण हैं कि एक बार आप हथेली यदि देख लेंगे तो इन 12 लक्षणों में से यदि आपके हथेली में सिर्फ 4 लक्षण, 4 साइन या 4 चिन्ह है तो फिर आपको बार बार हथेली देखने की जरूरत नहीं है। तो ऑल द इंफॉर्मेशन एट ए ग्लैंस आपको आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो 4 अगर साइन है, 12 में से 4 मतलब 30% साइन आपकी हथेली में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, मतलब हर व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को लेकर चिंतित रहता है। चिंता लाजमी है कि उसकी जीवन कैसे व्यतीत होगा, उसकी धन का क्या स्थिति रहेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे उसका कारोबार चलेगा और सोशल सिक्योरिटी कैसी रहेगी, अपने भविष्य को लेकर, अर्थात वो भिन्न भिन्न अपने भविष्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को लेकर वह चिंतित रहता है और ये स्वाभाविक है। तो आज आपसे उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, इनमें 12 चिन्ह के बारे में मैंने बताया, एक एक करके हम बता देते हैं कि 4 चिन्ह अगर है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब कुछ आप सिक्योर्ड हैं और सब कुछ आप प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो पहला चिन्ह हम बताते हैं कि बुध के पर्वत पर, बुध का पर्वत कहां होता है? सबसे छोटी वाली अंगुली के नीचे बुध का पर्वत होता है। वहां पर यदि वर्टिकल लाइन कम से कम 3 से 5 के बीच में हो, पतली रेखाएं ये होती हैं, तो व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, टैलेंटेड होता है, मल्टी टैलेंटेड भी होता है, भौतिक ज्ञान से परिपूर्ण होता है, कंपटीशन में उच्च दर्जा हासिल करने वाला व्यक्ति तो होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका बुध का पर्वत उन्नत का होता है और उस पे 3 से 5 रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं हैं जिसको वर्टिकल लाइन हम कहते हैं, यदि हो तो वह बहुत ही बुद्धि और विवेक का अनोखा प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति होता है। इनकी वाणी में सौम्यता होती है, जादूगिरी होती है, अर्थात ये दूसरे के दिल पे बहुत ही सकारात्मक और गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे व्यक्ति जब बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का कारक है बुध ग्रह, तो आप जानते हैं भौतिकता का कारक है। तो ऐसे में ये व्यक्ति जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले गुण के होते हैं। ये हो गई बुध के पर्वत के ऊपर जो है 3 से 5 खड़ी रेखाओं। दूसरा आप देखिए, दूसरा साइन, यदि जीवन की रेखा के अंत में, जीवन की रेखा कहाँ से निकल रही देख लीजिए इस वीडियो में। तो जीवन की रेखा जहां से निकल करके एंड में जाती है, एंड कहाँ होता है इसका जीवन की रेखा? मणिबंध के पर्वत पर जो है वो वहां तक पहुंचती, और ये 2 भागों में जब बट जाती है और 2 भागों में बट करके वहां पर कुछ मछली का साइन जैसा बनता है, मछली का निशान यदि बनता है, तो ऐसे में वो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। धन को लेकर कभी न कभी, मान लीजिए उसको शुरुआती दौर में नहीं, उत्तरार्ध में नहीं, पूर्वार्ध में नहीं, तो जीवन के किसी न किसी समय में, उसको जवानी में या बुढ़ापा आने से पहले, उस व्यक्ति के पास अत्यंत भाग्यशाली होने के कारण इसमें धन की स्थिति उसकी उच्च कोटि की होती है, अर्थात वो धनवान होता है। तो धन की समस्या उसकी समाप्त हो जाती है, जिसमें मछली का चिन्ह है केतु पर्वत पर और जीवन रेखा जहां समाप्त होती है। सूर्य ग्रह, सूर्य ग्रह जो है रिंग फिंगर वाला है। वहां पर यदि सूर्य का पर्वत और सूर्य की रेखा से हम जान सकते हैं कि सूर्य ग्रह जो है कैसा उस व्यक्ति का होगा, उसका व्यक्ति का सूर्य कैसा है। तो यदि सूर्य का पर्वत उच्च का हो, उन्नत का हो, और सूर्य की रेखा बनी हुई ऊपर से नीचे लेकर के और हृदय रेखा को काटते हुई मस्तिष्क रेखा तक कम से कम वो टच करे, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही भाग्यशाली होता है। और सूर्य जैसा आपको पता है कि आपको ये इसका वैभव का, ऐश्वर्य का, सुख का, शांति का, ख्याति का, यश का कारक ग्रह होता है। तो ऐसे में व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से खूब धन लाभ प्राप्त करता है, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। यदि वह नौकरी में है तो उच्च पद को प्राप्त करता है, यदि वह बिजनेस में है तो उसमें अपार सफलता हासिल करता है। अब चलते हैं चौथे चिन्ह के बारे में आपसे बात करते हैं। मस्तिष्क रेखा का एंड में, मस्तिष्क रेखा का जो एंडिंग है,
यदि दो भागों में बढ़ती है तो उसको दो मुही रेखा कहा जाता है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति वाला जो है, ऐसी रेखा वाला जिसका मस्तिष्क रेखा आगे चल के दो भागों में बटे, वो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से सशक्त होता है, बलवान होता है। विषम परिस्थितियों में वो कभी घबराता नहीं है। ऐसे व्यक्ति पूर्वानुमान लगा लेते हैं और कल क्या होने वाला है आज ही उस चीज को भांप लेते हैं। हवा का रुख जो है ये भांप लेते हैं। इनके पास जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो कई तरह से धन कमाते हैं, कई बिजनेस ये कर सकते हैं एट ए टाइम। तो इनके पास धन का आगमन बहुत ही उच्च कोटि का रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हार्ट लाइन के एंड में। हार्ट लाइन जो है आपका, हार्ट लाइन के जो दिल की रेखा है उसको, उसके एंड में भी अगर दो भाग में वो जाके बढ़ती है, यदि वो भी दो मुखी रेखा हो जाती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का जो हार्ट से रिलेटेड, जैसे कि सेंटिमेंट है, जैसे सेंटिमेंट का कारक सेंटिमेंट जो हार्ट का मजबूत होना और हृदय से मजबूत व्यक्ति होना, दयावान होना, क्षमाशील होना और ऐसे सफल होना, निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्तित्व होते हैं, समदर्शी होते हैं। तो ऐसे रेखा वाला व्यक्ति भी कभी दुखी नहीं रहता है। कैसे न कैसे वो कर गए, वो आप जो है उसको समझ लिए कि हर क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करता है। यदि बिजनेस करता है तो बिजनेस में, और नौकरी करता है तो नौकरी में भी सफलता प्राप्त करता है। धन की स्थिति बड़ी अजीब सी हो जाती है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राहु के क्षेत्र से, राहु का क्षेत्र कहां होता है? हथेली के ठीक बीचों बीच में सबसे बड़ा क्षेत्रफल होता है राहु का, हथेली में। तो राहु के क्षेत्रफल से, यदि राहु के क्षेत्र से भाग्य की रेखा निकलती है तो ऐसे व्यक्ति, जैसा आपको राहु क्या ग्रह है, छाया ग्रह है, आपको मैंने बता चुका हूं पहले वीडियो में, वहां से यदि कोई रेखा अचानक से निकल करके और शनि पर्वत की तरफ जाती है तो वो भाग रेखा जो है, चूंकि राहु के क्षेत्र से निकलती है, तो राहु जो है अचानक क्रिया की गति को तेज या कमजोर कर देता है। राहु छाया ग्रह है और कलयुग का राजा है, अचानक से धन की प्राप्ति करवा देता है। राहु लॉटरी, सट्टा, कोई जमीन आपने किसी लैक्स में लिया तो करोड़ में निकल जाएगी आपकी, मतलब मल्टीपल वो हो जाता है, मल्टीपल उसका इनकम सोर्स, आपका जो इनकम की बढ़ोतरी होती है कई गुना जो है आपका 2 साल में 3 साल में आपको पता लगा कि आप 20 गुना 25 गुना 50 गुना धन आपके पास आ गया है। तो ये एक गुड संकेत है। अंगूठे पर यदि जौ का चिन्ह बना है तो भी ये बहुत भाग्यशाली होता है। तो यदि अंगूठे पर जौ का साइन है तो ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन में दुखी नहीं रहता है और इसको धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और ये अपना जीवन जो है आसानी से सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। 8वां, व्यापार की जो रेखा है जिसको हम बिजनेस लाइन कहते हैं, जिसको बुध की रेखा कहते हैं, जिसको स्वास्थ्य की रेखा कहते हैं, ये एक ऐसी रेखा है तो बहुत रेयर होती है। इसके कई नाम, अनेकों नाम दे दिया गया है पॉमिस्ट्री में। यही स्वास्थ्य की रेखा कहलाती है, यही बुध की रेखा कहलाती है, यही बिजनेस की रेखा कहलाती है। इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, वो पॉमिस्ट को देखने का तरीका आना चाहिए। तो ये बहुत ही ऐसी जबरदस्त रेखा है कि जिस किसी व्यक्ति के हथेली में ये रेखा पाई जाती है, बिजनेस लाइन, वो बहुत ही अत्यंत भाग्यशाली सफल होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ही सफलता दिलाती है ऐसी रेखा, और ये रेखा अति दुर्लभ होती है। 9th पॉइंट चलते हैं, आप देखते हैं हार्ट लाइन, आपकी जो हृदय रेखा है और जो मस्तिष्क रेखा है, दोनों के बीच में यदि एक्स का साइन बना है, हार्ट लाइन, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों के बीच में यदि एक्स का चिन्ह बना हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा बढ़िया संकेत है, एक्स का साइन बना होना। और ऐसे में वो व्यक्ति जो है वो हमेशा जो है ऊपर वाले की कृपा उस व्यक्ति पर, परमात्मा की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। ऐसे ही एक और साइन है जिसे एम का साइन कहते हैं, जो बहुत ही आप लोगों ने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें एम का साइन की लोग ज़्यादा बात करते हैं। तो हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और भाग्य रेखा को मिला करके यदि ये यम का साइन बनता है तो ये भी अत्यंत दुर्लभ होते हैं। ये भी क्या होता है, विवाह के बाद किसी उस व्यक्ति को जिसके हथेली में यम का साइन होता है, अचानक से धन का आगमन शुरू हो जाता है। उसको
किसी महिला मित्र से जो है उसके अपोजिट सेक्स वालों से, यदि पुरुष है तो महिला से, महिला है तो पुरुष से, उसको बहुत ज़्यादा सहयोग मिल जाता है और वहाँ से उस सहयोग से वो आगे बढ़ जाता है, निकल जाता है और वो किसी भी फील्ड में इंटर करने की देरी है। यदि वो राजनीति में इंटर किया तो बहुत ऊंचे चला जाएगा, व्यवसाय में इंटर किया तो बहुत ऊंचे चला, बस एंट्री इज ए प्रॉब्लम फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसके हथेली में एम का साइन है। बस एक बार एंट्री हो जाए, चाहे क्रिकेट के क्षेत्र में एक बार एंट्री हो जाए तो वो फिर वहां से पीछे नहीं मुड़ते, अर्थात उनका जो है जो फॉल एंड डिक्लिनेशन नहीं, ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स दी हिज ग्रेटनेस, वो अपनी सफलता और अपने एम को, अपने गोल को अचीव करने में माहिर होते हैं, जिसपे एम का साइन बना हो, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा से मिलकर के। अब नेक्स्ट पॉइंट 11th वन इज मनी ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कुबेर का भंडार के रूप में आप उसे जान जाते हैं, माता लक्ष्मी का घर मान सकते हैं हथेली में। वो मनी ट्रायंगल कहाँ होता है? तो मनी ट्रायंगल आपकी भाग्य रेखा ले लीजिए या जीवन रेखा ले लीजिए, भाग्य रेखा, जीवन रेखा और आपकी जो ये जो मैंने बताया आपको भी व्यवसाय की रेखा, बुद्ध की रेखा या स्वास्थ्य की रेखा, वह और मस्तिष्क की रेखा, तीन रेखाओं को बीच में जो जगह बनता है, ट्रायंगल नुमा आकार बनता है, त्रिकोण आकार बनता है, उसी को हम कहते हैं धन त्रिकोण। तो ये धन त्रिकोण का हथेली में पाया जाना व्यक्ति को धनवान तो बनाता ही बनाता है, उसके जीवन में खुशियां लाता है, अर्थात वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति होता है। कुबेर का भंडार होता है, माता लक्ष्मी की कोठरी जिसे कहते हैं धन, मनी ट्रायंगल कहते हैं धन की कोठरी। तो वो जो ऐसा मनी ट्रायंगल जिस व्यक्ति के हाथ में है, जो हमने अभी बताया आपको कि भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य की रेखा जो बिजनेस लाइन है, इसको मिला करके मनी ट्रायंगल कहता है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है, धन की वजह से कोई कार्य उनका रुकता नहीं है। ऐसा लगता है कभी है नहीं धन और उनके पास फिर कोई कार्य करने की प्लानिंग बनाते हैं तो अचानक से कहां से आ जाता है। तो ऐसे में वो खुद ही सरप्राइज कर जाते हैं, क्योंकि ये है धन त्रिकोण। तो धन त्रिकोण का होना 11वां लक्षण और 12वां चलते हैं, 12th एंड लास्ट जो साइन जिसकी हमने 12 का बात किया, वो 12वां अंत में हम लोग आ गए। जो छोटी अंगुली है, छोटी अंगुली है, तो उस छोटी अंगुली यदि आपकी रिंग फिंगर की जो है सेकेंड पोर से यदि ऊपर निकल जाए तो वो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। छोटी अंगुली कहने का मतलब बड़ी हो थोड़ी, इसका मोटा मोटा सिंपली ये समझिए कि छोटी अंगुली थोड़ी बड़ी हो। तो छोटी अंगुली बड़ी कहां तक हो? जिसमें अंगूठी आप पहनते हैं, जो रिंग फिंगर कहते हैं, उसका जो सेकेंड वाला पोर है, जो लाइन बनी हुई है, उससे थोड़ी सी आगे निकल जाए तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति को जीवन में भी कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। तो आज हमने आपको ऑल द इंफॉर्मेशन एट ए ग्लैंस, हाथ में क्या चीज देख करके, और एस्ट्रोलॉजर बताते हैं आपको, पामिस्ट बताते हैं आपको, ये इतने चिन्ह में से यदि आपकी हथेली में मात्र 4 चिन्ह हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये जान लीजिए कि जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और सफल व्यक्तित्व होंगे और आराम से जीवन कटने वाला है और बुढ़ापे में भी सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी अन्य वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।